राशिद को उनने 2 किलो का वट्टा मारा आंख पर, वो वहाँ बेहोश हो गया। बेहोश कोई मारते रहे हैं, दोनों भाइयों को पाने से मारा है, सिर में मारा। मेरे बच्चे उन्होंने इतनी बेरहमी से मारे हैं। पीछे से आया जालम, उसने मेरे बेटे को ना वो बल्ला मारा सिर में, बल्ला जैसे मारा सिर में। कह रहे हैं कि वीडियो में आई पे, फिर वो ना राशिद के ऊपर ही गिर गया। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है जो बदनसीब दो भाई राशिद और वाजिद के घर। वो दो भाई जिनको बड़ी बेरहमी से जालमों ने बैट, डंडे और आहनी रॉड मार मार के इस हद तक जख्मी कर दिया कि वो जान की बाजी हार गए। राशिद बड़ा भाई था, शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे हैं और वाजिद छोटा भाई है। और आपने वीडियो भी देखी होगी जिसमें एक भाई ने अपनी गोद में भाई को रखा हुआ है और वो उसका खून रोकने की कोशिश कर रहा है और उसी भाई को बाद में आके बैट सर पे मारता है एक शख्स। इस वक्त हम मौजूद हैं उस बदनसीब ख़ानदान के साथ। हमारे साथ वालदा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं सारे वाक़े के हवाले। सबसे पहले माँ जी, बड़ा अफसोस है हमें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आपके 2 जवान बेटों को इन बेरहमों ने मार दिया। आप ये बताएं कि ये राशिद के बच्चे हैं चारों? हाँ जी, ये राशिद के बच्चे हैं। अच्छा, तो जब ये रोजाना जाते थे लाहौर वाली साइड पे ये हाँ काम जी, ये रोजाना दूध लेके जाते थे। इनका अब्बू की ना दूध दही की दुकान थी। राशिद जाता था कल्ला, हाँ। वाजिद तो नहीं जाता था। वाजिद तो क्रिकेट खेलने आया था लाहौर से ही। 5-6 दिन हुए थे तो उसका मैच था यहाँ। जिस दिन उसका जनाजा गया है ना, उस दिन उसका मैच था। तो वो ना वो बेचारे गए वहाँ से, तो उनके अब्बू ने उन्हें 500 रुपये दिए थे, अगर बेटा जाते जाते ना कोई चीज खा लेना। राशिद बोलने लगा वाजिद से, अगर भाई मेरी बेटी कह रही थी कि मुझे सेब लेके आना अब्बू जी। उन्हें कहा चल सेब ले ले। कहने लगा कि भाई 400 के सेब दे दे भाई, और 100 रुपये बचे हैं तो इनके हमें केले दे दे। उन्होंने कोई गुच्छा था वो होया दर्जन का। उन्होंने कहा भाई 130 के हैं ये केले। कहने लगा भाई 30 तो मेरे पास टूटे नहीं है। कहने लगा भाई नहीं, हम तो 30 रुपये देगा तो केले देंगे। वो मेरा छोटा वाजिद कहने लगा भाई ना तू 100 के कर दे, 30 रुपये के अपने इसमें से फल निकाल ले, मुझे ना 100 के चाहिए, हमारे पास टूटे पैसे नहीं है। उन्होंने नहीं माने। फिर मेरे बेटे ने निकाल के 5000 का नोट दिया, भाई तुम इसमें से काट लो। उन्होंने कहा कि भाई खुले नहीं है। दूसरा भाई बोला कि भाई चल कोई बात नहीं ले जाओ। तो फिर वो जो दूसरा कहने लगा ये तेरा साला लगता है जो तू इनको 30 रुपये नहीं ले रहा। उन्होंने कहा यार मेरा रोज का कारोबार है, मैं यहाँ से रोज गुजरता हूँ, तो मैं तुम्हें कल या परसों दे जाऊंगा। किसने कहा था? राशिद ने? मैं राशिद ने। हाँ जी। उन्होंने भाई वो पैसे देख लिए बोझ में से। कितने पैसे थे राशिद और वाजिद के पास? वाजिद के पास 60,000 रुपये दिए थे उनके अब्बू ने। 60,000 रुपये? हाँ जी। तो और उनके पास 1500 रुपये थे उस तरह। अगर भाई अपनी अम्मी को दे देना, सब्जी ले लेगी, और 500 उनको खाने के लिए दे थे। तो वो ना वो पैसे देख लिया। दूसरा एक कोई रेडी वाला कह रहा था यार ये बहुत जालिम लोग हैं, तुम यहाँ से अपनी मोटरसाइकिल पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। मेरा बेटा जो वाजिद था वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा, उसके पास स्टार्ट नहीं हुई। वो कहने लगा तुम निकल जाओ, ये लड़ाई करते हैं बहुत ज्यादा, महीने में 1-2 बार हर एक से लड़ाई करते हैं। तो बेटा तुम ना ऐसे करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। साथी दुकानदार था कोई या रेडी वाला ही था कोई साथ का? हाँ। तो वो मेरा बेटा जो वाजिद था वो स्टार्ट करने लगा, उसके पास बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वो स्टार्ट नहीं हुई तो राशिद को उनने 2 किलो का वट्टा मारा आंख पर, वो वहाँ बेहोश हो गया। तो वो बाइक को छोड़कर और उसको संभालने लगा अपने भाई को। फिर कहते हैं वाजिद ने वो गोद में लिया था, दुनिया से कहने लगा मेरे भाई को पानी ले आओ, मेरे भाई को पानी ले आओ। कोई ना वहाँ माई थी एक, वो बहुत रो रही थी, कहने लगी एक जालमन मेरे बच्चे को मार दिया। वो भागी बेचारी, पानी लेकर आई। एक बाबे से ने पानी पकड़ा, उसको पानी मुंह में गिरा। वो पानी मुंह में से ना आस पास के निकल गया, मुंह में पानी नहीं उतरा उसके। फिर एक पीछे से आया जालम, उसने मेरे बेटे को ना वो बल्ला मारा सिर में, बल्ला जैसे मारा सिर में। कह रहे हैं कि वीडियो में आई पे, फिर वो ना राशिद के ऊपर ही गिर गया।
वो गिर गया, वो बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो वहाँ ना कोई पेंचरों की दुकान थी, वो वहाँ से उन्होंने पाना पकड़ा जिससे टायर खोलते हैं। उन लोगों ने हाँ पहले भी उन्होंने मारते रहे उनको डंडों हाँ, से? बेहोश कोई मारते रहे हैं। दोनों भाइयों को पाने से मारा है। फिर वो सिर में मारा। तो राशिद जब उसकी वो डेथ हो गई है ना, फिर उसे लेकर आए हैं तो अस्पताल से। फिर वो नहाले से जब कह रहे थे कि उसका जो ये कमर थी ना, वो सॉरी लीली हुई पड़ी थी, तो उनका खून तो बेचारों का रुका ही नहीं था। वो इतने मारे जालिमों ने, बहुत ही मारे। वो तो कोई खाते कि मेरे बेटे नहीं छोड़े उन्होंने। राशिद की शादी को कितना अरसा हो गया? राशिद की शादी को 9 साल हो गए। और 4 बच्चे हैं उसके? हाँ जी। और जो छोटा वाजिद था वो तो अभी शादीशुदा नहीं था? नहीं, वो शादीशुदा नहीं था। तो आपके बच्चे जो हैं उनका वैसे इलाके में हमें सबसे पता किया, सब कह रहे हैं कि वो बड़े मिलनसार थे, मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे बच्चे। नहीं, मेरे बच्चे बहुत लेक्स हैं। वो ना, मेरे बच्चे किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। सबसे वो प्यार करते थे, सबको। वो कोई कहता था ना कि ये चीज हमें लिया दो गांव से या कहीं से, या कोई काम कर दो हमें, वो सबको मुड़ते थे। किसी को इनकार नहीं करते थे। वो बहुत ही अच्छे थे। ना कोई सिगरेट पीते थे, ना पान, ना कोई नशा, कोई चीज नहीं करते थे। बस मेरे बच्चों की जिंदगी बस इतनी थी ना, ना हम उनसे कोई लिंक है, ना हमारी कोई रिश्तेदारी है, ना हमारी कोई जान पहचान थी। हम उन जानते तक नहीं थे। बस मेरे बच्चे उन्होंने इतनी बेरहमी से मारे हैं। अब तो बेटा चाहे सारे मर जाएं तो माँ को तो सब्र नहीं आएगा। जुल्म करने वालों को आप उनके खिलाफ क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ बेटा, हमारा इंसाफ 200 तो मिल गया और 4 बाकी हैं। हम ये इंसाफ करना चाहते हैं भाई, हम वो उनकी भी जान ऐसे ही जाए जैसे इन 2 लोगों की गई है। और मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से हम बहुत खुश हैं, और मीडिया वालों से बहुत खुश हैं। हमारा साथ दिया तुमने, और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और हम सारी जिंदगी आपको दुआ देंगे। हमारा साथ दिया गरीबों का, और हमारा खून का बदला तुमने खून किया। बिल्कुल जी, ये मरीम नवाज की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सीसीडी जैसा इदारा बनाया, और सीसीडी के अफसरान जो हैं सुहेल जफर चट्टा साहब और उनकी पूरी टीम जो है उस पर अवाम, ख़ास तौर पर वो गरीब जिनके लखते जिगर को मार दिया जाता है बड़ी बेरहमी से। अब ये बड़े वो कहते हैं ना, मुनासिब सा इनका रहन सहन है, मेहनत करके अपनी हक हलाल की रोज़ी के साथ ये मामलात ज़िंदगी की देख रहे हैं। इनके पास अब अगेन हम यही कहेंगे कि उनको फौरी तौर पर पकड़ा गया सीसीडी की तरफ से। अब अगेन उनकी अपनी बदकिस्मती उन जालिमों की कि वो खुद जब निशानदेही करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में वो जान की बाजी हार गया अपने ही साथियों की गोलियां लगने की वजह से। वजह कुछ भी हो, इस माँ को थोड़ा सा सुकून तो मिला कि जिन्होंने जुल्म किया है उनको जो है इस हवाले से डेफिनेटली उनको अल्लाह की तरफ से जो सज़ा मिल गई है। और इसमें सीसीडी की कारकर्दगी को ये गरीब माँ भी सराह रही है, शुक्रिया अदा कर रही है सुहेल जफर चट्टा साहब का, मरीम नवाज साहिबा का, आला अफसरान का। और अब मजीद वक्त चाह रहे हैं कि जी मजीद जो मुल्ज़मान पकड़े जाए और उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिले। और हम भी ये कहेंगे कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी मामलात हों फौरी तौर पर जो है उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो इस सारे मामले में हम देख रहे हैं मामला, वो यही है कि छोटी सी बात का अंजाम कितना भयानक निकला। और माँ का जो दुख है वो सारी ज़िंदगी रहेगा कि उन लोगों से ना लेन ना देन, ना कोई मसला, ना रिश्तेदारी, ना दुश्मनी, लेकिन उन जालिमों ने जो जुल्म किया, बहरहाल वो आप खुद भी अपने अंजाम को पहुँचे हैं। बहरहाल हम यही चाहते हैं कि ऐसा जुल्म कभी कोई किसी के साथ ना करे।